चलो हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 4। ठीक है। 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट वाला जो चैप्टर था वहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग जो भी पढ़े थे उसका अब यूज़ इस चैप्टर में होगा। मैक्सिमम जो इस चैप्टर में आप लोग देखोगे ना, अगर आप वो चैप्टर बढ़िया से पढ़े हो, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है कि किस तरह चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह चेंज करके निकालते थे, कि कैसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते थे, फिर किस तरह एसेट्स लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशंस करते थे और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे। उस सब का इस चैप्टर में आपको यूज़ आने वाला है, तो इसलिए उस चैप्टर का कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़ना। और हम लोग मोस्टली सारा क्वेश्चंस भी कर ही लिए थे उस चैप्टर का। सिर्फ एक्सरसाइज का मुझे लग रहा है 32 बचा हुआ था, तो ये आपको उधर जो बताए थे क्वेश्चन, ये सॉल्व वाला जो था ना इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन 26-27 उसी के जैसा है, पूरा कॉपी पेस्ट वही है, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, और ऐसे नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। चलो हम लोग ये पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखो इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो जो पढ़ने वाले, एक बार वो ब्रीफिंग कर देता हूँ, तो आगे जब पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा कि हम लोग को मतलब जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना है, ये हम लोग को पता होगा। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो देखो मोस्टली जो है हम लोग क्या देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या मतलब होता है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इफेक्ट क्या क्या होते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, मतलब फर्म में उसकी एडमिशन होती है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, किस तरह हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है, किस तरह निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम पढ़ेंगे कि जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई पार्टनर गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, तो इसमें भी क्या होता है, जब नया पार्टनर्स को आप फर्म में एडमिशन देते हो ना, तो उसमें क्या होता है, उसको कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो उसके लिए गेन है, और बाकी जो पहले से थे वो अपने शेयर से निकाल के उसको देते हैं, तो इनके लिए सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग पिछले चैप्टर में किए थे, उसी तरह यहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके पहले हम लोग गुडविल का पहले बंटवारा करते हैं, और जो गेनिंग पार्टनर जो नया आता है वो जो बचे हुए पार्टनर को गुडविल के बदले कैपिटल देता है उसको। जैसे पिछले में पढ़े थे कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है गुडविल का किस प्रोपोर्शन में, वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसी तरह इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे गुडविल का कैसे बंटवारा होता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। फिर देखो इसमें एक और तरीका, जो गुडविल का भी 2 मेथड था, एक एडजस्टमेंट कैपिटल और एक राइजिंग और राइट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, ये हम लोग पिछले में भी पढ़े थे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय भी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, फिर उसको जो गेन ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है उसका हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। उसी तरह सेम यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी होगा। नए पार्टनर एडमिशन होने के पहले हम लोग सारा कुछ एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, उसका फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसमें जो प्रॉफिट और गेन और लॉस जो भी होगा उसको शेयर करेंगे, किस तरह वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखो अकाउंटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि जब चेंज होता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता था वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे बढ़ जाता था, तो ये भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, वही हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ बस होगा क्या कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तब ये सब पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो अभी अब एक एक करके थोड़ा जो लिटरेचर पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट, वो मैं लेक्चर देता हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब है कि किसी पार्टनर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर का एंट्री हो रहा है। नया पार्टनर को अब फ्यूचर में उसका प्रॉफिट और लॉस जो है फर्म का, वो उस पार्टनर को भी मिलेगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है एडमिशन का, यही मतलब हुआ। और ये कब होता है, मतलब किस केस में परमिसेबल है? हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़े थे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अगर वो क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा हुआ है ना, कि नया पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो, इन दैट केस नया पार्टनर का एडमिशन होगा। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा है कि हम लोग फॉर्म में कभी भी कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो, अकॉर्डिंग, ये जो पढ़ो एक बार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, उसको तभी कर सकते हैं इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, या तो वो पार्टनरशिप डीड में रखा होगा, मेंशन होगा कि हाँ हम कर सकते हैं पार्टनर्स का, किसी नया पार्टनर्स का एडमिशन। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि कर सकते हैं, ये कि कभी नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? इन दैट केस जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो जब म्यूचुअली एग्रीड हो जाएं कि हाँ हमको नया पार्टनर्स का एडमिशन करना, तब कर सकते हैं। दो कंडीशन है, पहला या तो डीड में क्लियरली मेंशन हो, या फिर जब डीड साइलेंट हो, तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर वो म्यूचुअली एग्रीड हो तब वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एडमिशन जब हो जाता है नया पार्टनर, तो उसका क्या क्या राइट्स होता है, ठीक है। नया पार्टनर एडमिट हो गया तो वो क्या करेगा, जब उसका फॉर्म में एंट्री होता है तो वो कुछ पैसा वैसा लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, जो सेक्रीफाइसिंग, जिससे प्रॉफिट उसमें आएगा उसको कुछ उसको देता है, उसके कैपिटल में ट्रांसफर करता है, या फॉर्म को कुछ देता है, या फॉर्म के लिए कोई एसेट वैसेट लेके आता है, तो ये होता है। तो उसके लिए उसको कुछ राइट मिलता है। क्या राइट होता है? तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। जिस दिन से उसका एडमिशन हो गया पार्टनरशिप फर्म में, उसके अगले डेट से, अगले फाइनेंशियल ईयर से, अगले क्वार्टर से, जो भी मान लो फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका हिस्सेदारी होगा, जिस रेशियो में उसको एडमिशन दिया गया होगा, ठीक है। दूसरा राइट क्या होगा? फर्म का जितना भी एसेट्स वगैरह है वो उसमें उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसके सब एसेट, लायबिलिटी जो भी होता है, उसके सबका वैल्यूएशन होता है, और सबके बदले जब वो एंट्री करता है तो कुछ कैपिटल देता है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में उसका इस पे सब एसेट्स पर भी उसका अधिकार होता है, ठीक है, एसेट्स का बांटने का, ठीक है। हाँ, ये तो राइट्स था। उसी एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। ये भी है कि आप, ठीक है, उसमें तो आपका राइट है कि आप फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी आपका बंटवारा होगा, आपका फर्म का एसेट्स में भी आप बांट सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं, बट लॉस होगा तब भी आपको बांटना होगा, तब भी आपको लेना होगा उसको, ठीक है। तो ये सब है पार्टनरशिप एक्ट में, क्या कंडीशन है, कब एडमिशन होगा, ये शॉर्ट आंसर में कभी पूछ दे तो इस तरह लिख लेना। फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या राइट होता है, वो पढ़ लेना। चलो पेज 4.2 आओ, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये बेसिकली है, कुछ एक बार ऐसे थ्योरी दे देता हूँ। इफेक्ट क्या होता है जब नया पार्टनर आता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? पहला इफेक्ट तो यही होता है कि जो पुराना पार्टनरशिप डीड बना हुआ था एग्जिस्टिंग पार्टनर में, वो समझो खत्म हो जाता है, और एक नया पार्टनरशिप डीड बनता है जिसमें कि नया पार्टनर्स भी आता है, तो उसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या टर्म्स कंडीशन बहुत सारा मेंशन होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट ये हो गया। ओल्ड पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप सिर्फ खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है, जितने भी पार्टनर्स हैं, तो वो एग्रीमेंट खत्म होकर दूसरा एग्रीमेंट बन जा रहा है, जहाँ पे नया पार्टनर्स का भी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एसेट्स वगैरह शेयरिंग जो भी है, सारा कुछ लिखा होगा टर्म्स कंडीशन। तो इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट
ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, कम्स टू एन एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, फर्म डिसॉल्व नहीं कर रही है, फर्म खत्म नहीं हो रही है, फर्म कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद दूसरा क्या है इफेक्ट, न्यू इनकमिंग पार्टनर्स बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस। जो नया पार्टनर आएगा उसको फ्यूचर में फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको मिलेगा शेयर, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से था उसका शेयर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर को भी अब प्रॉफिट में बांटोगे तो पहले जो बटता था बाकी में उससे उन लोगों को कम मिलेगा, ठीक है। तो कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जब इनकमिंग, और बताया भी इनकमिंग पार्टनर जो होता है जब वो आता है तो वो कुछ कैपिटल लेके आता है, क्योंकि कोई क्यों किसी को बाहरी तीसरे आदमी को अपने फर्म में पार्टनर बना लेगा, जब वो लोग ऑलरेडी उन लोग के पास कुछ एसेट है, वो लोग उससे प्रॉफिट कर रहा है, तो फिर आप किसी तीसरे बंदे को तो आप नहीं लाओगे ना, जब तक कि वो अपना कुछ कैपिटल नहीं लेके आया उस तरह करके। तो वो न्यू इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो कितना कैपिटल लाना है उसका वो लोग सब एग्रीमेंट होता है कि हाँ इस प्रोपोर्शन में आपको अपना कैपिटल लेके आना होगा, ठीक है। तो तीसरा इफेक्ट हो गया क्या, कि न्यू इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म, ठीक है। चौथा देखो, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर राइट इन द एसेट, ये भी पढ़ चुके हैं कि उनका उसका जो एसेट्स होता है उस पर भी अधिकार हो जाता है और लाइबिलिटीज पर भी वो लाइबल हो जाता है, एंड ऑल्सो बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, ये भी उसका इफेक्ट है 3-4। उसके बाद पांचवा क्या होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ, बताया था रिजर्व, गुडविल, लॉसेस, तुम्हारा ये सब का एडजस्टमेंट करना होता है, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब का, उसी तरह नया पार्टनर भी एडमिशन होता है तो ये सब का एडजस्टमेंट करना होता है, ये सब उसका इफेक्ट है। Assets and liabilities are revalued and reassessed. The net change is adjusted in existing or old partners capital account। और उसी तरह जो पहले बताए थे पिछले चैप्टर में कि सारा एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू या रीअसेस किया जाता है और उसका जो गेन लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, गुडविल, फर्म का गुडविल वैल्यू होता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको दिया जाता है गेनिंग पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो ये 6-7 इफेक्ट है, ये पढ़ लेना। ये वैसा थ्योरी है, इसमें कुछ है नहीं, क्या क्या इफेक्ट है तो खुद बता सकते हो कि हाँ इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, नया पार्टनर को राइट हो जाएगा एसेट पे, उसका लाइबिलिटी पे भी वो लायबल होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाएगा, फिर फर्म का एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यूज होगा, यही सब होगा। गुडविल फर्म का वैल्यूएशन होगा, जो गेनिंग पार्टनर हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के लिए देगा, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा एग्रीड रेशियो में, ये सब इफेक्ट है। ये सब कुछ रटने का, याद करने का जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ के समझ के कंसेप्ट में रख के आप खुद लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना होता था, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, फिर उसके बाद जो भी बुक्स में एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब का एडजस्टमेंट करना होता था। फिर गुडविल का वैल्यू करके उसका बंटवारा करते थे, तो वो सब एडजस्टमेंट भी यहाँ पर करना होगा। तो वही एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या क्या है। पहला देखो, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना चेंज है वो निकालना होगा। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आ जाता है, सबसे बेसिक, सबसे आसान है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत निकाल देते हो तो आपका आगे सारा कुछ गलत हो जाएगा, पूरा जो क्वेश्चंस का आप आंसर बनाओगे सब रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। ये लास्ट चैप्टर में भी मैं बोला था, जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स होता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, उस केस में भी क्या होता था, रेशियो निकालते थे हम लोग चेंज वाला, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और उसी बेसिस पे आप आगे चल के हम लोग देखे थे कि कैसे गुडविल बढ़ता है, कैसे रिजर्व सब बढ़ता है।
तो ये रेशियो सबसे जरूरी है, आपको ये इस चैप्टर में भी निकालना होगा आपको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और ये बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये आप गलत निकाल देते हो तो पूरा आंसर गलत, 0 मार्क्स मिलेगा जो भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओगे, तो याद रखो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में पहला हम लोग को क्या निकालना होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है एडजस्टमेंट में, फिर जैसे बोले कि गुडविल अगर है वैल्यू उसको करो, उसको बंटवारा करो, इसका एडजस्टमेंट करते हैं। फिर क्या एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी करते हैं, तो उसका गेन और लॉस का एडजस्टमेंट करते हैं। अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका करते हैं। रिजर्व एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट करते हैं। ये सारा 5-6 एडजस्टमेंट करते हैं। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहला हम लोग क्या बोले थे, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे आसान है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ये पहला, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये 5-6 एडजस्टमेंट होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, गुडविल का वैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन करो, एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसको बांटो, फिर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, उसको ओल्ड पार्टनर्स को बांटो, फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, कौन जो एडमिट्स करेगा वो कितना कैपिटल लेके आएगा, कि ये सब एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आज हम लोग जो पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। Adjustment required on एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसमें से पहला हम लोग कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बुक्स में ना बहुत सारा, ये जो हम लोग बुक फॉलो करते हैं, ये एसचन का पब्लिकेशन टी.एस. गिरेवाल का 2023 एडिशन है ना। ये जो बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें देखो बोले बहुत सारा तरीका दिया होगा किस केस में कैसे निकालेंगे, बट आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब चीज़ आसानी से, एकदम आसान से निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है कि इस केस में ऐसे होगा, उस केस में ऐसे, आप खुद निकाल लोगे। हम लोग इसका कोशिश करेंगे सारा इलस्ट्रेशन करने का, क्योंकि ये बेसिक है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये पेज 4.3 से चालू है और मान के चलो पेज 4.13 तक है ना। इसमें बस खाली आपको रेशियो ही चेंज वाला निकालने सिखाया गया है और इसमें बहुत सारा केसेस बता के सिखाया गया। हम लोग करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। चलो, ये होता क्या है पहले ये सीख लो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। देखो, पहले से मान लो 2 पार्टनर हैं ए बी, वो लोग आपस में कुछ प्रॉफिट फर्म का जो होता है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2 में है, ठीक है। मतलब वो लोग आपस में बंटवारा कर ले रहे हैं। अब वो लोग चाहता है किसी तीसरे बंदे को, ए बी है मान लो, वो चाहता है सी को लाना, तो सी को जब हिस्सा देंगे तो कहाँ से देंगे, प्रॉफिट तो उतना ही है। अब हम लोग जो बांटते थे, हम लोग अपने से हिस्सा दे देंगे, है ना। मतलब हम लोग अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे और उसको दे देंगे, यही होता है। तो उसमें क्या होगा, नया पार्टनर्स जो एडमिट होगा तो उसका कुछ प्रॉफिट में रेशियो बनेगा, और क्या होगा, वो जो रेशियो उसको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ये पुराना पार्टनर जो था यही लोग अपना रेशियो, मतलब अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें से कुछ हिस्सा उसको देंगे। तो इसमें क्या होगा, पुराने पार्टनर्स का भी रेशियो, पुराना रेशियो जो ज़्यादा था, अब नया रेशियो लोगों को कम मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। ये पुराने पार्टनर्स को, और नया पार्टनर को तो पहले कुछ था ही नहीं, उसको तो सब गेन ही है, उसको जो मिल रहा है, ठीक है। चलो, इसको हम लोग निकालना सीखते हैं।
देखो इसमें जो भी केसेस वगैरह है ना, वैसा कुछ रटने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिचुएशंस खाली एक एक करके करते हैं, ठीक है। देखो पहला सिचुएशन क्या बोलूंगा, ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब बस मतलब ऐसे ही कंसेप्ट में बैठा खुद निकाल लोगे, तो बस समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। When new or incoming partners gets his her share from old or existing partners in their old profit sharing रेशियो। इसमें देखो, इसमें पहला सिचुएशन क्या बता रहा है, जो इनकमिंग पार्टनर है उसको अपना हिस्सा किससे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो ओल्ड पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे, उसी रेशियो में जो इसको मिलेगा, बट उन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो इसका एक पहला केस करते हैं, क्या इसका केस 1 करते हैं। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ अ न्यू इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर दिया गया है, लेकिन सैक्रिफाइस शेयर बाय ओल्ड पार्टनर नहीं दिया गया है। देखो नया पार्टनर का आपको शेयर दिया गया है, बट पुराना पार्टनर कितना उसको दोनों आपस में कितना शेयर बांटेगा वो नहीं दिया गया। तो बहुत आसान है, देख लो इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ठीक है। इसका केस 1 पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या बोलता है। ओम और शिव, देखो इसमें केस 1 के लिए हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं, देखो समझो एकदम आसान है। देखो ओम और शिव हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बना देते हैं। ओम है, शिव है, ये 2 पार्टनर था। इसका ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या था, इन द रेशियो 5:3 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ जाना, शॉर्टकट लिखता हूं तो ये लोग पहले आपस में बांटते थे किस रेशियो में, 5/8 में, 3/8, ठीक है। अब क्या हो गया, हरी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। देखो अब क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट आफ्टर हरी एडमिशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर हरी एडमिशन, ठीक है। ये आपको निकालना है, लेकिन कैसे दिया क्या है, दिया गया है कि हरी को 1/4 शेयर मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पर हरी भी आ गया, ठीक है। हरी को 1/4 फर्म का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका 1/4 प्रॉफिट तो हरी को मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना दे के क्वेश्चन साइलेंट है। वो बोल रहा है कि नया पार्टनर हरी को लाए, उसको 1/4 ऑफ प्रॉफिट दे दिए। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी इस तरह हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन बनाए थे
एक इलस्ट्रेशन था पिछले, मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो भी है, ठीक है चलो रहने दो। अभी करो। ओम शिव पहले से पार्टनर था, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड 5:8 3:8 था। अब क्या हुआ, हरि को एडमिट कर लिए, उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया। अब देखो हमको अब इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? और कुछ भी नहीं दिया है फॉर्म में कि किस रेशियो में ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, किस रेशियो में ये निकाल के 1/4 इसको दे रहा है। तो जब कुछ भी वैसा नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, देखो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, यहाँ पर वर्किंग नोट कर रहा है, ठीक है। ये वर्किंग नोट है। रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर हरि को बांटने के बाद, हरि को बांटने कितना शेयर हो गया, पहले मान लो 1 था और उसमें से 1/4 आप दे दिए हरि को, तो कितना बचा, 3/4 हो गया, ठीक है। 3/4 फर्म को प्रॉफिट बचा हुआ है ना। अब देखो, अब बोलता है इस 3/4 जो प्रॉफिट है ना, अब ये इसमें ये लोग आपस में बांट लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओम का हो जाएगा 3/4 इंटू इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5/8, और शिव का क्या है, शिव का 3/4 में से इसी में ये दोनों को बटेगा, क्योंकि 1/4 तो हरि को मिल गया, 3/4 बचा फर्म का प्रॉफिट, उसमें से इन दोनों को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं दिया गया है कि ये लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में बांटना, क्वेश्चन में साइलेंट है। दैट केस 3/4 इंटू 3/8, तो इसका निकलेगा 15/32 और यहाँ हो गया 9/32, ठीक है। इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 15/32, इसका नया रेशियो हो जाएगा 9/32, और इसका 1/4 है तो इसको सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए 1/4 इंटू 8/8 कर दो, तो ये हो गया 8/32। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8, ठीक है। देखो कितना आसान है, लेकिन देखो इसमें लगेगा अरे कैसे निकलेगा, कुछ दिया हुआ नहीं है। ये पहला केस जो है ना, ये बता रहा है कि जब नया और इनकमिंग पार्टनर को शेयर मिलेगा फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नया पार्टनर को जो मिला 1/4 किससे मिला, एग्जिस्टिंग पार्टनर से, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? ये पहला केस सिचुएशन में पहला केस पढ़ लिए, इसमें आपको क्लियरली हो गया कि हरि को 1/4 मिल गया, तो बचा हुआ शेयर 3/4 था, वही बटेगा इन दोनों को। तो ओम और शिव का इस 3/4 का 5/8 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5/8 3/8 था, उसका बांट लिया 15/32 9/32, और इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लिया हरि को भी, तो उसको 8 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई कर दें 8/32, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8 होगी, ठीक है। सिंपल है, बस निकालने आना चाहिए और इसको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते तो फिर आपका इस चैप्टर का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। सब इनके रेशियो
चेंज शेयरिंग रेशियो पे ही आगे सारा कुछ बेस्ड है। सारा एडजस्टमेंट इसी रेशियो सब में बटेगा, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छे से पढ़ लो इसको एकदम कंसेप्ट में, ठीक है। चलो ये इलस्ट्रेशन हो गया पहला। देखो इलस्ट्रेशन 2 भी सेम है। देखो एक बार क्या बोल रहा है, XYZ पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1 में 3 पार्टनर बांट रहे हैं। अब वो लोग चौथा पार्टनर जेड को लेके आ रहा है, कितना 10%। 10% मतलब 1/10। 1/10 किसको मिलेगा, चलो इसको भी कर लेता हूँ, बट सब करेंगे तो चलो इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बेस है ना, तो इसमें मोस्टली सारा इलस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। अरे सिचुएशन भी डिलीट हो गया, चलो सिचुएशन पता ही है, जब नया पार्टनर्स को शेयर मिल रहा है और किस प्रोपोर्शन में, ओल्ड पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में। देखो इलस्ट्रेशन 2 पर पेज 4.4, देखो इसमें क्या बोल रहा है, x है, y है, z है, 3 पार्टनर है। ये तीनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ, किस रेशियो में है, 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वो लोग बोल रहे हैं कि नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आप निकाल लो। इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। न्यू पार्टनर किसका एडमिशन हो रहा है, W का, ठीक है। W को कितना हिस्सा मिल रहा है, 10%। 10% ऑफ प्रॉफिट, 10 मतलब 1/10, 10/100 होता है, यानी 1/10। Z को मिल रहा है, Z का नया आपको 1/10 इसका हिस्सा मिल जा रहा है। अब देखो ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये आपस में किस रेशियो से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में उसको सब मिला के 1/10 उसको दे दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ इसको छोड़ के जितना प्रॉफिट है वो इसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाना चाहिए। तो इसका वर्किंग नोट करो, क्या है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर W's शेयर एलोकेशन। W का शेयर बांट दिए तो कितना बचा रिमेनिंग शेयर, 1 माइनस 1/10, 9/10 हो गया। अब इसको x y z किस रेशियो में बांटेगा, x बांटेगा इस 9/10 को किस रेशियो में, 3/6 के रेशियो, अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। y बांटेगा जो बचा प्रॉफिट है उसको बांटेगा ना ये लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 2/शेयर इंटू 9/10 इंटू 2/6 और तीसरा में, ठीक है। ये अब इन लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसको 6 ये कर लो ना, इसको मतलब शॉर्टकट चलो कर लो, 27/60 9/60, ठीक है।
ये तीनों का हो गया, एक्स वाई जेड का निकल गया आपको। ये इनका नया रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 27/60, 18/60, 9/60। ठीक है, अब इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए इसको 6/6 कर सकते हैं, तो इसका यानी 6/60। तो इसका रेशियो क्या हो गया आपस में इन लोग का, 27:18:9:6। इसको फिर 3 से अब कर दो, कितना मल्टीपल में निकलेगा, 9, 3 9 27, 6 18, 3 3 3 2, यानी कि इसका रेशियो 9:6:3:2 हो जाएगा। यानी 9 से 15 3 18, 9/20, 6/20, 3/20, 2/20। ठीक है, देखो यही है 9:6:3। देखो कितना आसान है, बस आपको खाली लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। आपको बोल रहा है नया पार्टनर आ रहा है, उसको इतना शेयर में 1/10 तो उसी को दे दे रहे हैं, तो बचा कितना, 9/10 बचा। अब 9/10 को कैसे उन लोगों को बांटना कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग मानेंगे कि वो लोग 9/10 को ही लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा, तो उसको क्या रेशियो होगा, उन लोग का ये रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60/60 सबका डिनोमिनेशन में, इसको भी ले आओ 6/60। अब फिर तो रेशियो क्या हो गया, 27:18 × 9:6। अब इसमें से इसको और छोटा कर दो तो 3 के मल्टीपल में सब डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 3 6 3 3 3 2, 9:6:3:2। सिंपल, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 2 इलस्ट्रेशन हो गया। ये पहला सिचुएशन था जब नया पार्टनर्स गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड का इलस्ट्रेशन 1 2 हो गया। अब इसमें केस 2 देख लो। इसी सिचुएशन, पहला वाला सिचुएशन में हम लोग केस 1 पे कर रहे थे, अब इसमें केस 2 में क्या लिखा है, देखो कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, सब आसानी से आप खुद निकाल सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। इसमें देखो क्या बोल रहा है, व्हेन शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गिवन, नया पार्टनर जो आप एडमिट कर रहे हैं उसका हिस्सा दिया गया है, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, और ओल्ड पार्टनर का भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है कि आपस में वो लोग कैसे बांटेंगे। ठीक है, देखो पहले केस में क्या था कि नया पार्टनर का हिस्सा तो दिया गया था, बट ओल्ड पार्टनर का साइलेंट था, कुछ नहीं बोला गया था कि ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, कैसे बचा हुआ प्रॉफिट को बांटेंगे। तो उस केस में हम लोग जो नया पार्टनर को देने के बाद जो बचा हुआ फर्म का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। ठीक है, फिर तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके तीनों का रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता था एक डिनोमिनेशन में लाने के बाद। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, नया पार्टनर का भी शेयर दिया गया है, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। इसमें देखो नया पार्टनर का हिस्सा भी दिया गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी दिया गया है। देखो ये आसान है, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ो, बनाओ।
इलस्ट्रेशन क्या है? 3। देखो इसमें है गीता सुनीता पार्टनर्स हैं, गीता सुनीता पार्टनर है, ठीक है। ये लोग किस रेशियो में बांट रहे हैं अपना? किस रेशियो में है दिया हुआ है? गीता सुनीता पार्टनर दे एडमिट 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर है वो। दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता। अच्छा, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो, नया पार्टनर वो एडमिट कर रहा है इसको, अनीता को। ये बहुत आसान है, इसमें ओल्ड नहीं दिया गया है ये लोग को, बस बोल रहा है इसको नया को कर रहा है एडमिट। तो सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? अनीता को कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा 1/4 अनीता को दे दिया, और बाकी जो बचा वो गीता और सुनीता किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट दोनों के आपस में क्या है? 2:1 यानी 2/3 1/3। तो इसका वर्किंग कर लो। वर्किंग नोट बना लो। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आफ्टर अनीता का एलोकेशन। अनीता को देने के बाद कितना बचेगा? पहले 1 मान लो पूरा था, तो 1/4 यानी 3/4 है। अब इस 3/4 में गीता और सुनीता न्यू क्या बांट रहे थे? इस 3/4 को गीता और सुनीता आपस में बांट रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है 2/3, 2:1 में बांट रहे हैं 1/3, ठीक है। तो काट दीजिए, यानी कि यहाँ हो गया 2/4 1/4, ठीक है। ये इनका नया रेशियो हो गया 2/4, ये हो गया 1/4 1/4, बस। तो यही इनका रेशियो हो गया। क्या रेशियो हो गया? 2:1:1, ठीक है। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक है मतलब कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि कैसे बनेगा। आपको नया पार्टनर दिया है, उसको कितना हिस्सा देना है ये पता है, तो बचा हुआ कितना हिस्सा? 3/4। अब ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, पहले वाले केस में वो कैसे बांटेंगे आपस में नहीं दिया था, तो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। अब इसमें आपको दिया गया है कि ये जो बचा हुआ है ये आपस में बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में? 2:1 में, यानी 2/3 में और 1/3 में। तो ये 3/4 का 2/3 गीता को मिलेगा, 1/3 सुनीता को मिलेगा, तो इसका 2/4 1/4 हो गया। 2/4 1/4 और ये 1/4 अनीता को ऑलरेडी दे ही रहे, तो तीनों का कॉमन रेशियो 2:1:1 हो गया, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें अब अगला केस क्या बोल रहा है? बोल रहा वैन न्यू और इनकमिंग पार्टनर देखो इसमें क्या बोल रहा है। केस 3,
देखो कोई भी केस हो, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख के आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी इस तरह केस करके याद करने का जरूरत नहीं। आप देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, आप उससे किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो केस 3 क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली। बोल रहा नया पार्टनर्स को कुछ शेयर मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था ना उससे आपस में इक्वल दोनों से ले रहा है वो। तो देखो उसका एक इलस्ट्रेशन बनाओ, केस 3 का है इलस्ट्रेशन 4। देखो मैं सब इलस्ट्रेशन क्यों बना दे रहा हूँ, क्योंकि समझो ये जो है ना ये निकालना बहुत ही बेसिक है, जरूरी है। इसके बिना अगर यहाँ आप गलती कर दिए तो आगे सब गलत हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। आप बना रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया उसमें सब आप असेसमेंट वैल्यूएशन कर लिए, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिए, प्रॉफिट बांट लिए, रिजर्व बांट लिए, लेकिन आप रेशियो ही गलत निकाल दिए तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, सीखो। ये पिछले चैप्टर में बोले थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कितना इंपॉर्टेंट था, उसी तरह यहाँ पर भी है। आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, न्यू प्रॉफिट एटलीस्ट निकालना आपको आना है कैसे। देखो इसमें क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4 में, आरती भारती आर पार्टनर। पहले क्या है, आरती है भारती है, पार्टनर है ये लोग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आरती भारती पार्टनर, ये लोग किस में रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5/9 4/9, ठीक है। दे एडमिट सारथी फॉर 1/4। अब ये लोग क्या कर लिए, सारथी को भी रख लिए। न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारथी का आपका दिया गया है 1/10, ठीक है। सारथी को 1/10 मिल गया है। अब लेकिन ये जो ले रही है ये किससे ले रही है, इसी दोनों से मिलेगा, यही दोनों आपस से देंगे ना। जनरली तो वही होता है ना, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको जो हिस्सा मिलता है जो पुराने पार्टनर से ही घट के मिलता है, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट कम होके मिलेगा, नया पार्टनर को उसमें से मिल जाएगा। तो ये जो इसको 1/10 मिलेगा इसी से मिलेगा। क्वेश्चन में लेकिन क्या दिया है, दे एडमिट सारथी फॉर 1/10 शेयर विच ही इक्वली, इन दोनों से आपस में इक्वल मिलेगा। तो एक काम करो, इक्वल मिलेगा ना तो न्यू रेशियो बाद न्यू यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग वाला निकाल लो, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है ना न्यू रेशियो किस रेशियो में वो ले रहा है, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे वर्किंग में इसको न्यू रेशियो मिल रहा है 1/10, ठीक है। लेकिन ये किससे ले रहा है, आधा इससे ले रहा है, यानी 1/10 का 1/2 इससे ले रहा है, ये सेक्रीफाइस करेगा और इसका आधा इससे ले रहा है ना। तो इसका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वर्किंग में कर लो, देखो यहाँ पर आपको फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट या ये वो रिमेनिंग शेयर कितना वो सब निकालने का जरूरत नहीं है। ये सीधा बोला कि 1/10 इसको मिल रहा है, उसका आधा वो इससे ले रहा है और आधा इससे ले रहा है, यानी कितना 1/10 का 1/2 इससे शेयर ले रहा है, 1/10 का 1/2 मतलब दोनों 1/20 दोनों से हिस्सा लेके ये अपना 1/10 पूरा ले रहा है। तो अब इनका नया रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर वर्किंग में कर लो, आरती न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, 5/9 माइनस 1/20, ये हो गया 9 20 100
95/180, इसका हो गया आरती के बाद भारती का, भारती का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, 4/9 था उसमें से 1/20 माइनस कर दो, यहाँ पे हो गया 180 980 माइनस 60/180, ठीक है। ये हो गया इसका न्यू रेशियो हो गया 95। देखो पुराना में सेक्रीफाइस किए मतलब उतना माइनस कर दो, न्यू रेशियो इसका आ जाएगा 95/180, इसका हो गया 60/180, इसका 1/10 दिया है तो इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए नीचे 180 लाना होगा, 18/180 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा नया 95/60/80। कहाँ गलती कर दी, 5/9 माइनस 1/20। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत निकाल दिया, 20/9 91/80 होगा, 91/80, और यहाँ पर क्या किए हैं 80 माइनस 9, सॉरी ये गलत कैलकुलेशन गलत कर दिया, 71/, ठीक है। तो ये रेशियो इसका हो गया 81 71 18। देखो थोड़ा सा ध्यान हटा, यहाँ पे प्लस माइनस वाला गलत कर दिए, तो ये सब देखना आपको, कहीं भी एक छोटा सा मिस्टेक होगा पूरा आपका आगे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 91/71/18 आ गया, यही है। बट कितना सिंपल है वो देखो, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या दिया गया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, आपको पता है। न्यू रेशियो नया पार्टनर का दिया गया है। अब ये बोल रहा है ये जो पार्टनर इसको जो मिल रहा है ना, ये किससे मिल रहा है, इसका आधा ये इससे ले रहा है, यानी कि इसका सेक्रीफाइस हो गया 1/10 का आधा 1/20, और इसका भी 1/20, आधा आधा ले रहा है, तो 1/20 इससे 1/20 इससे, ठीक है। अब इसका न्यू प्रॉफिट से निकाल दो, कैसे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, 5/9 माइनस 1/20, ये हो गया आपका कैलकुलेशन 91/80 180। फिर इसका भी उसी तरह दिस माइनस दिस कर दो, 4/9 माइनस 1/20, ये हो गया 71/80। अब ये प्लस माइनस तो आता होगा सबको निकालना, ये 7-8 में पढ़े होंगे। तो देखो ये केस 3 हो गया था, चलो इसमें हम इलस्ट्रेशन 5 भी बनाते हैं, उसमें भी सब दिया हुआ तो है, इसमें क्या ही सिचुएशन बनाओगे। देखो इलस्ट्रेशन 5 पढ़ो, ये अलग सिचुएशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज और शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग इन अ पार्टिकुलर रेशियो। देखो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोला कि जो नया मिल रहा है ये इक्वल में मिल रहा है, तो हम लोग 1/2 1/2 कर दिए। अब इस सिचुएशन बोला इक्वल नहीं होके किस रेशियो में किससे लेना है वो आपको दिया गया है। मान लो इसी 1/10 को बोलता कि इसका कुछ पार्ट इससे ले रहा है, कुछ पार्ट इससे ले रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, जितना पार्ट इससे लेता है वो इससे माइनस कर देते हैं, जितना पार्ट इससे लेता है इससे माइनस करके नया रेशियो निकलता है। सिचुएशन इलस्ट्रेशन 5 में देखो सेम उसी तरह, देखो हम पढ़ दे रहे हैं, सब बनाना पॉसिबल भी नहीं है, एक बार बता दे रहे हैं, ऐसे थ्योरी बता दे रहे हैं। देखो इलस्ट्रेशन 5 में है क्या, देखो नरेश नमित पार्टनर है, आपस में 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर ले रहे हैं। अब वो निमेश को लेके आ रहा है कितना शेयर के लिए, फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो मतलब 1/4, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, 100 का 25 कितना हो गया, 1/4।
यानी 1/4 जो है आपका निमेश को मिल जा रहा है, और निमेश जो एक्वायर कर रहा है 1/4 वो किस रेशियो में कर रहा है? 3:2 में। चलो ये भी बना ही देते हैं। क्या यार, ये मैं बना दे रहा हूँ, सारा इलस्ट्रेशन बना दे रहा हूँ कि दिमाग का बत्ती जले तुम लोगों का, ठीक है? ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद ही आगे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। तुमको रटने का जरूरत नहीं है, केस सिचुएशन कुछ नहीं, आप खुद देखो क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। इलस्ट्रेशन 5, कौन पार्टनर है? नरेश नमित है, नरेश नमित है, ठीक है। और इसमें वो नया पार्टनर किसको ला रहा है? निमेश को, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिख रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेना, हम शॉर्टकट जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखो इसको पहले 2/3 मिलता था, 1/3 ये तो था ही नहीं, ठीक है। अब न्यू रेशियो में क्या बोल रहा है? चलो अभी यहाँ पे बीच में सैक्रिफाइसिंग के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो निकालेंगे तभी न्यू रेशियो निकलेगा। और न्यू रेशियो नीचे निकाल, न्यू रेशियो नीचे लिख दो। न्यू रेशियो कितना है? निवेश का न्यू रेशियो बोल रहा है 25%, यानी 25/100, यानी 1/4 इसका रेशियो है। अब देखो ये 1/4 शेयर ये कहाँ से एक्वायर कर रहा है? क्वेश्चन में देखो दिया गया है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, यानी 1/4 इंटू 3/5 इससे ले रहा है, और 2/5 इससे ले रहा है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस कर दो, न्यू रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर वर्किंग कर लो, इसका नरेश का क्या होगा? 2/3 माइनस ये हो गया 3/20, 3/20 हो गया ना, 2/3 क्वेश्चन तो ठीक इस बार लिखे ना, 3/3:2 में ले रहा है ना, एक्वायर कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया 60, 3, 20, 40, 31/60, ये हो गया नरेश का। फिर यहाँ पर क्या हो गया? नमित, नमित का कितना था? 1/3 था, उसमें कितना निकल रहा है? 2/20 निकल जा रहा है, यानी 60, 3, 20, 14/60, यहाँ पर हो गया 14/60। तो इसको भी सेम डिनोमिनेशन में ले आओ, 15/15 करके, तो टोटल हो गया 31/60, 14/60, 15/60। तो रेशियो क्या हो गया? 31:14:15, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 देखो, कोई भी इसमें तुमको सिचुएशन दे के बताया गया ऐसे वैसे, बट आपको सिचुएशन उतना याद करने का जरूरत नहीं है, आपको देखना कि निकलेगा कैसे, क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में मिसिंग है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि ए लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था, निमेश को लेके आए, निमेश का नया प्रॉफिट बोल रहा है 1/4 यानी 25%, यानी 1/4 निमेश को मिल जा रहा है। और ये कहाँ से एक्वायर कर रहा है? इसका 3/5 इससे एक्वायर कर रहा है, यानी इसके शेयर से माइनस होगा, ये सेक्रीफाइस करेगा अपना, और इसका 2/5 इससे एक्वायर कर रहा है, क्योंकि दिया है ना ये किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है? 3:2 में। तो इसका 1/4 इंटू 2/5 कर दिया,
ये माइनस किया, यहाँ पर इसका प्लस माइनस तो जानते होगा ना, दिस माइनस दिस कर लो, ये 31/60 इसका नया रेशियो हो गया, इसका 14/60 हो गया और इसका 15/60 हो गया। ठीक है, बस तो ये सेम डिनोमिनेशन में ले आए तो अब रेशियो हो गया 31:14 × 15। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 हो गया। अब सेम यही चीज, अब इलस्ट्रेशन 6 देखो, इसमें क्या बोला, इसका क्या सिचुएशन, देखो सिचुएशन तो ऐसे बनाना लग रहा है आदमी डर जाए, बट कुछ भी नहीं है। अब इसमें रेशियो की जगह फ्रैक्शन बोल दिया गया है, जो नया जो ला रहे हैं वो इस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन इससे ले रहे हैं, वो फ्रैक्शन उससे ले रहे हैं। देखो इसमें भी सेम इसी तरह बनेगा। क्या बोल रहा है, when new or incoming partner get his or her share in a particular fraction part from old or existing partner। ठीक है, ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर से ये जैसे है 1/4, तो इसका कुछ फ्रैक्शन इससे ले रहा है, कुछ इससे ले रहा है, तो सेम वही जितना फ्रैक्शन इससे लेगा और इससे लेगा वो इसके माइनस कर देंगे तो उन लोग का नया रेशियो निकल जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 6 ऐसे, देखो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। देखो A and B are a partner in a firm sharing profit 3:2 में है। A gives 1/4 of his share, A gives 1/5 of his share, whereas B gives 2/5 of his share। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे दो पार्टनर है, एक 1/5 अपना हिस्सा दे रहा है उसको, B फिर क्या कर रहा है 2/5 of his share to C। ये चलो इसको भी कर देते हैं। देखो इतना इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए सब कर दे रहे हैं कि समझ में आ जाए। देखो ये ना चैप्टर लंबा है, अराउंड 100 पेजेस का है, इसमें तो आराम से करेंगे और ये धीरे धीरे मतलब सब समझ के भी चलेंगे, तो करना है अभी आराम से, क्योंकि ये सब बेसिक अगर पकड़ेंगे तभी आगे जर्नल एंट्रीज, रिजर्व्स बांटना, रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट बांटना, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। तो ये मैं इस पे ज़्यादा इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसको सीखना जरूरी है। इलस्ट्रेशन 6, ये भी पार्टनर है, कितना रेशियो है 3/5 2/5। देखो ये सब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर न्यू पता नहीं है, सी को आप एडमिट कर लिए, सी का न्यू रेशियो आपको पता है कितना है, सी का न्यू रेशियो 1/5। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, यहाँ पर सेक्रीफाइस वाला पहले डाल दो क्योंकि आपको पता है कौन कितना शेयर, ये अपना शेयर का 1/5 सी को दे रहा है, 3/5 का 1/5 उसको दे रहा है सी को। ये कितना दे रहा है, ये अपने प्रॉफिट का 2/5, B gives 2/5 of his share, 2/5 उसका, फिर 2/5 इसको दे दे रहा है। ठीक है, और C को कितना मिल रहा है, ये दोनों का सेक्रीफाइस इसको मिलेगा, तो C को ये प्लस ये मिलेगा 3/25। अच्छा, यहाँ पे तो सेक्रीफाइस लिखे ना, मतलब ये दोनों जोड़ के इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कितना होगा 3/25 और 4/25, यानी कि 7/25। तो सी का शेयरिंग, सी का रेशियो निकल गया। चलो यहाँ पे अलग से तुम लोग को वर्किंग करके दिखा, वर्किंग रेशियो, वर्किंग सी का शेयर कैसे निकलेगा, ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जितना सेक्रीफाइस, ये दोनों जाके सी को मिलेगा, तो सी का हो गया 3/25
प्लस 4/25, 7/25 हो गया इसका सी का शेयर, यहाँ पर 7/25 हो गया। ए का कितना शेयर बचा, ये सब न्यू है, ये मैं अपने लिख लेना। ए का शेयर कितना बचा, 3/5 था, उसमें से वो 3/25 वो दे दिया, यानी कि 15 माइनस 3, 12/25 इसके पास बच गया। ठीक है, बी का कितना बचा देखो, बी का था 2/5 था पहले, उसमें से कितना हटा रहा है ये 4/20, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को दे रहा है, तो 4/25 है ना, तो यहाँ पर हो गया 6/25 इधर हो गया। ठीक है, तीनों का कॉमन डिनोमिनेशन है, यानी रेशियो कितना होगा, न्यू 12:6:7, 12:6:7। कितना आसान है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है, जैसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है ये अपने इससे कुछ हिस्सा निकाल के सी को दे रहा है, कितना 1/5, तो सी का ए का रेशियो 3/5 था, उसका 1/5 निकाल के इसको दे रहा है। बी कितना कर रहा है, बी 2/5 का अपने रेशियो का फिर 2/5 हिस्सा इसको दे रहा है, यानी कि ये दोनों में से माइनस होके ये लोग का न्यू रेशियो निकल गया, और ये दोनों जुड़ेगा, इसका शेयर जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये दोनों सी को मिलेगा, दोनों जोड़ दिए 7/25 सी को मिल गया, और ए और बी उतना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, सिंपल। तो देखो इसमें तो वो सिचुएशन, केस, ये वो उतना रटने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है, उसको किस तरीके से बनाना है, बस वर्किंग आप इसमें देखो, जो आप लोग को सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब तो आना चाहिए ना, ये सब अगर किए होंगे तो इजीली बन जाएगा। चलो अभी इतना ही रहने देते हैं। एक काम करना, यहाँ से आगे ऐसे मैं करा दूंगा, आगे इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10, 11, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13 तक करके देखना, 13, 14, 15 तक करके देखना। ठीक है, सब जो बनाया बताया उसी तरह है, बस आप इलस्ट्रेशन को आंसर मत देखना, आप पहले बनाना फिर देखना कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और ये पुराना जो 7 इलस्ट्रेशन करा है इसको भी फिर से अपने से प्रैक्टिस करना, और ये आगे का करना। 7 तक करा चुका हूँ, और आगे 7 और करके देखना, इसमें सिचुएशन केस वैसे खुद पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले क्लास में इसको कराएंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने दो। चलो, अच्छा थोड़ा वीडियो डिस्टरबेंस हुआ होगा बीच में, वो उसका जूमिंग ये हो रहा था। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जूम करके देख लेना। चलो इसको खत्म करते हैं। अच्छा, किसी को नीड होगा ना, जो 12 का अकाउंट्स पढ़ रहा होगा, किसी को जरूरत होगा तो ये शेयर कर देना वीडियो। ठीक, चलो भाई।